इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा 1 से 1.5 माह पहले ही बता दिया गया था कि बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है। तो आप देखें, मैं कैसे बता देता हूं इस बात को समझें। मैं बहुत सर्च करता हूं, बहुत जगह मिलता हूं, बहुत शिक्षक लोगों से बात करता हूं, सभी से जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करता हूं। संपूर्ण जानकारी इसमें लेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपसे सिलेबस है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, तो इसमें आपका एक सीट हो जाएगा। एक बात आप ध्यान में रखें, जो भी वैकेंसी मेरे द्वारा अपडेट किया जाता है, यानी कि जो वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूं, जो भी बहाली के बारे में बता रहा हूं, उसको यदि उसी दिन से आप तैयारी करते हैं, जैसे कि इसका 1.5 माह पहले मैं बताया था, उस समय से यदि आप तैयारी किए रहते तो आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाता। फिर भी कोई बात नहीं, जब ही जागो तभी सवेरा, और अंतिम मुकाम तक प्राप्त करने के लिए आज ही से आप लग जाएं। और एक बात आप जान लें, संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगा। ये नहीं कि आप देख लेते हैं तो हट जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो मैं यहां से बोलूंगा उसको जानना जरूरी है। ये एग्जाम टूर चैनल है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा यहां से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको इस चैनल पर आना पड़ेगा। सबसे पहले ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप ग की वैकेंसी है। कुल यानी कि बिहार सिविल कोर्ट से कोई विद्यार्थी ये ना डरेंगे कि हम यूपी से हैं, हम झारखंड से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम एमपी से हैं, भरे या ना भरे, पूरे देश से कोई भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप कहीं से आते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ग्रुप सी का पद है। कुल वैकेंसी की बात करेंगे तो 7692 है, यानी कि 7700 के आसपास। ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है, कम नहीं कहेंगे, चूंकि कोर्ट का वैकेंसी है। और ये जो भी वैकेंसी है बहुत महत्वपूर्ण है आप सब के लिए। आप सब यदि इसमें एक सीट ले लेते हैं तो आपका कल्याण होगा, साथ ही साथ आपका सपना साकार हो जाएगा। जो एक बेरोजगारी का धब्बा है वह हट जाएगा। तो आप इसे अच्छा से देखें और इसमें आप एक सीट लेने का प्रयास करें। तो आप देख रहे हैं, कुल पद की बात करेंगे तो 7692 है। आवेदन आपका होगा 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, यानी कि 1 माह। इससे पहले ये वैकेंसी 2016 में आया था, यानी कि ये वैकेंसी 6 साल बाद पुनः दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात हम लोग लास्ट में करेंगे, एग्जाम डेट का बाद हम लोग लास्ट में करेंगे, सैलरी का बाद लास्ट में करेंगे। ये 3 चीज का बात हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि बच्चे अंत तक बने रहे। इसमें बहुत सारा चीज बताने वाला है। आपका किस में इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कहां कहां से अंक मिलता है, इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का कुल सीट की बात करेंगे तो 3325। क्लर्क का 3325। केवल और केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में, उसमें डिवीजन नहीं है तो आप भर सकते हैं। लेकिन एज क्राइटेरिया देखिएगा, 21 से 37 साल जनरल होना चाहिए। और यदि आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल ऐड कर लेंगे, एससी में आते हैं तो 5 साल ऐड कर लेंगे। यानी कि कलर के लिए आपका 21 है और 37 है तो आप जनरल भर सकते हैं। बाकी सभी महिला के लिए 40 होता है, क्योंकि 3 साल छूट मिलता है, वह जनरल महिला हो, SC ST महिला हो, ओबीसी महिला हो, सभी महिलाओं को। अगर आप SC पुरुष हैं तो 5 साल छूट मिलेगा, अगर ओबीसी पुरुष हैं तो 3 साल आपको छूट मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। इसमें केवल सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। स्टेनोग्राफर 1562 पद है, ये बेहतरीन पद है। इसमें भी आपको 21 से 37 वर्ष एज मांगा गया है कि आपका एज होना चाहिए 21 से लेकर 37 साल। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए। यानी कि टाइपिंग के साथ शॉर्ट हैंड यदि आप जानते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक और समस्या आपके पास आता होगा कि क्या कोई विद्यार्थी ये चारों फॉर्म को भर सकता है? तो हाँ, चारों फॉर्म को आप भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फी आपको देना होगा। यानी कि 4 बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 4 बार फी जमा करना होगा। क्योंकि कोर्ट है तो कोर्ट तो बुद्धिजीवी होता है, तो ये 4 बार आपसे पैसा लेंगे, तब 4 फॉर्म भरने देंगे। इस बात को समझे। यदि आप कोर्ट रीडर जो होता है, सह गवाही लेखक, यानी कोर्ट को जो रीड करते हैं, गवाह को जो तैयार करते हैं, गवाह जो बोलता है उसको, ये इसके लिए 1132 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। और इसमें यदि आप बात करेंगे तो सिंपल, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, यानी गवाही लेखक में भी सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और यदि हम बात करें तो इसमें भी आपको ओबीसी का 3 साल, SC ST का 5 साल छूट मिलेगा। अब आइए चपरासी और अदरली, यानी कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है,
क्योंकि आप देखते हुएगा इसमें इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थी, इसमें एमबीए किए हुए विद्यार्थी सभी लोग भरते हैं और भरना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी पद है, यहाँ से आप अच्छा से सेवा कर सकते हैं। समाज के निचले तबके के लोग को, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग को आप सेवा यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि आप सेवा के लिए बने हैं। यदि आप इच्छुक हैं कि मैं सरकारी जॉब करें तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। चलिए देखिए, तो चपरासी बोलिए या प्यून बोलिए या दरनी बोलिए, जो बोलिए, ये 1673 पद है। लेकिन इसमें एज क्राइटेरिया देखिएगा 18 से 37 है और ये 10th पास है, यानी कि जितने भी विद्यार्थी अगर 10th पास है वह चपरासी का फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष से एवब होना चाहिए, 37 वर्ष तक जनरल, बाकी ओबीसी 3 वर्ष, एससी एसटी 5 वर्ष। अब देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम डेट सैलरी बाद में बताया जाएगा। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले बता दें चपरासी का सिलेबस क्या होगा, यानी कि चपरासी का सिलेबस क्या होगा और जो आपका प्यून बोलते हैं उनका सिलेबस क्या होगा। तो चपरासी और प्यून का सिलेबस की बात करेंगे तो हिंदी आपसे 35 प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी का 35 प्रश्न रहेगा। और अंग्रेजी की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन रहेगा। गणित की बात करेंगे तो 35 प्रश्न रहेगा। और ये सभी प्रश्न को ऐड करेंगे तो 85 प्रश्न होगा। इस बात को समझे, यानी कि 85 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा और वो भी ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि अभी तक जानकारी है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और ये आप देख रहे हैं एग्जाम टूल पर। साक्षात्कार की बात करेंगे तो 15 अंक का साक्षात्कार होगा, 15 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। आप चपरासी का यदि फॉर्म भरते हैं सिलेबस के अलावा, यानी कुल अंकों की बात करें तो 85 हुआ और 15 ये 100 अंकों का होगा। ये साक्षात्कार किस पैटर्न पर लिया जाएगा, कैसे आपको अंक मिलता है, इसको भी समझें। यहाँ पे सामान्य अभ्यर्था, यानी कि आप उपस्थित होते हैं, आपको देखा जाता है, आप क्या है, नाम पता एड्रेस सब कुछ बताते हैं, तो उसमें 2.5 अंक दिया जाएगा। योग्यता आपका क्या है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, क्या किए हैं, उस पर आपको 2.5 अंक मिलता है। अनुभव के आधार पर कितना आपका अनुभव है, यदि आपको पूछा जाता है कि चपरासी के लिए क्या है, कैसे है, तो उसको लेकर आपको 5 अंक मिलेगा। कार्य के जानकारी के बारे में, यानी कि चपरासी के कार्य को आप डिफाइन कर पाते हैं अच्छा से, तो उसके लिए भी 5 अंक मिलेगा। यानी कि कुल 15 अंकों का आपका चपरासी का जो है वह निकाला जाएगा, साक्षात्कार होगा। अभी बाकी ये तीनों का मैं बताऊंगा, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर या गवाही लेखक या क्लर्क, ये सब का बताया जाएगा। अभी ये चल रहा है चपरासी का। आगे आइएगा तो एक बात बता दें, आपको इसके लिए मिनिमम अंक 6 अंक लाना अनिवार्य होता है, जो कि आप सब उपस्थित होते हैं, ला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 16 की वैकेंसी उसके बाद अभी आया है और इसमें आप ऑल ओवर इंडिया से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा खासा पोस्ट है। आगे आइए, अब क्लर्क में क्या क्या पूछेगा, सिलेबस क्या है, इस पर देखेंगे। तो क्लर्क का या स्टेनोग्राफर का या कोर्ट रीडर का, यानी कि ये 10th पर है तो इसका सिलेबस अलग है, ग्रेजुएशन पर है उसका सिलेबस अलग है, लेकिन प्रश्न का संख्या समान होगा। अब देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह 10th लेवल का पूछा जाएगा, इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा ग्रेजुएशन लेवल यानी 12th लेवल का प्रश्न, 12th और ग्रेजुएशन दिया जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, सामान्य प्रश्न रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, इस बात को आप जानते हैं। जिस तरीका से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं सेम पैटर्न पर रहेगा। इसमें बात करेंगे तो हिंदी 30 अंक पूछा जाएगा, अंग्रेजी भी 30 अंकों का पूछा जाएगा, यहाँ अंग्रेजी 15 लेकिन यहाँ 30। गणित 25 अंकों का पूछा जाएगा, कुल जोड़ेंगे तो 85 अंक हो जाएगा। यहाँ भी साक्षात्कार आपका लिया जाएगा। तो यहाँ साक्षात्कार ये नहीं है कि आपके बारे में पूछा जाएगा, यहाँ साक्षात्कार एक अच्छा तरीका से होता है। और ये क्लर्क लेवल पर और स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का यानी कि गवाही लेखक का जो साक्षात्कार भी होगा वह भी 85 अंक का होगा। और आपसे, आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, आप जिस जिला से आते हैं वहां से पूछा जा सकता है, आप बिहार में रहते हैं बिहार के बारे में पूछा जा सकता है, आप कोर्ट के बारे में कितना जानते हैं, ये सब यहाँ से पूछा जाएगा। आप देखते हुएगा, मैं आपसे बात बता दूं, कोई विद्यार्थी ये समझते हैं कि मैं इतना कैसे इंफॉर्मेशन दे पाता हूं, तो आप शायद जानते होगा ईएसआई का इंटरव्यू बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है। वहां भी मैं जाकर 2 घंटा 4 घंटा समय देता हूं, सीखने का काम करता हूं आप सबके लिए। मैं किसी विद्यार्थी का इंटरव्यू लेता हूं तो उनसे जो सीखता हूं आप सबके लिए, किसी शिक्षक का इंटरव्यू लेता हूं उनसे जो सीखता हूं आप सबके लिए। किसी प्रकार से मैं जो काम करता हूं आपके लिए करता हूं। तो ये माइंड से निकाल देंगे कि क्या मैं आपको गाइड कर सकता हूं, आपको मैं 100% गाइड कर सकता हूं, आपको मैं सही रास्ता 100% दिखा सकता हूं। ये नहीं है हम आपके बड़े भाई, छोटे भाई,
कुछ भी हो सकते हैं, आप जो मुझे मानते हैं, लेकिन एक अच्छा चैनल है इसलिए इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ये कभी अपने माइंड में न बैठाएं कि मैं जो इंटरव्यू लेता हूं उससे क्या करना है। वह इंटरव्यू आपके लिए लिया जाता है ताकि आप आगे बढ़ें। वह इंटरव्यू आप सबके सीखने के लिए लिया जाता है। किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले लेना साधारण बात है, उससे मैं जो प्रश्न पूछता हूं आपको लाभ होता है। किसी व्यक्ति से मैं इंटरव्यू लेता हूं ताकि आपको लाभ हो। ये सब जानकारी मेरे पास समय से पहले आता है, आप सबके लिए मैं मेहनत करता हूं, यही देन है। तो आप देख लें कि इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सबसे पहले बता दें 3 से 4 मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम डेट एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन 3 से 4 मंथ। सैलरी की बात करेंगे तो 20 प्लस रहेगा, यानी 18 प्लस आपके हैंड मिलेगा और एक्स्ट्रा मतलब और आपको कटता है। इसकी बात करें तो 30 से 35 प्लस रहेगा जो भी ग्रेजुएशन वाले हैं। और एक बात आपसे बता दें, आवेदन शुल्क की बात करेंगे, जो कि मैं बोला था बाद में बताया जाएगा। अभी आवेदन शुल्क इसका निर्धारित नहीं हुआ है। जो 20 से फॉर्म अप्लाई होगा 20 सितंबर को, उस समय दिया जाएगा, लेकिन 600 से ऊपर रहेगा। इस बात को आप समझें, 750 रह सकता है। और कोई यदि इसके बावजूद भी आपके पास किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप जरूर करें और लोगों में शेयर करें। आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए और आप एक केवल बैठे हुए उंगली से शेयर नहीं कर सकते हैं, ये कितना शर्म की बात है। तो आप लोग जरूर शेयर करें। आप सब जितना प्रेम देते हैं उस प्रेम के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।